बिली ग्राहम ने कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि मैं मर गया तो विश्वास ना करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। वाह, अमेजिंग है ये। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं आज मर गया तो मैं मसीह के साथ हूँ? क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं मर गया तो विश्वास ना करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा? क्या हम वो जीवन जी रहे हैं? आप अगर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे को पैरों के नीचे ले आए क्योंकि उसकी जगह वही है। आदर के पीछे भाग रहे हैं तो उसे फंदा मत बनाएं क्योंकि वह आपके लिए फंदा है, उसे पैरों के नीचे लाएं। हर एक चीज आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए। बाइबल के अंदर 2 सेवकाइयां हैं जो आपको दी गई है और मुझे दी गई है। बाइबल के अंदर उसके लोगों को किंग एंड प्रीस्ट कहा गया है। परमेश्वर के लोगों को राज्य करने वाले राजा और याजक कहा गया है। आपको पता है याजक क्या करते हैं? याजक परमेश्वर पर बड़ाई, प्रशंसा और उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, उसके वचनों का प्रचार करते हैं। लेकिन राजा क्या करते हैं? राजा आज्ञाओं को देते हैं और जो आज्ञाएं वो पास करते हैं वही होती है। अब बीमारियों के सामने जाकर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बीमारी छोड़, आप राजा हैं, आप हुक्म दे और खत्म होगी वो। लेकिन जब आप परमेश्वर से मुझ जाते हैं, आप एक कंगाल के समान जाए, प्रभु मुझे सहायता चाहिए। रोमियो अध्याय 3 वचन 10 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। यही वह चीज है जिसकी वजह से लोग आज लोग धर्मी नहीं ठहराएंगे। वहां पर यहाँ पर लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं। क्यों? खोजने वाले नहीं कोई परमेश्वर के। समझ पा रहे हैं आप? कोई भी धर्मी नहीं इसलिए क्योंकि कोई भी परमेश्वर खोजने वाला नहीं। अगर परमेश्वर खोजने वाला हो तो परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। क्या विश्वास करते हैं इस बात में? अगर वो परमेश्वर को खोजे तो परमेश्वर उनका धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो 3:23 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेवक में धर्मी ठहराए जाते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर पहले क्या कर रहा है? पौलुस क्या कर रहा है? रोमियो 3:23 में वो कह रहा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हर एक को सेवक में धर्मी ठहराता है। जब नीचे पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने भी सहनशीलता के कारण पहले पापों के ऊपर लोगों के ध्यान नहीं दिया, परंतु अब वह लोगों को अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराता है। जब वे विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से उनकी धार्मिकता बनकर जी उठा और वह आज भी जिंदा है। द बाइबल सेज जो कोई भी अविश्वास करता है वह मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है और उसके हर एक पाप को पूरी तरह मिटा दिया जाता है। और परमेश्वर फिर उसे ऐसे देखता है मानो उसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहरता है। पर आपको पता है विश्वास कर्मों के बिना मरा है। समझ पा रहे हैं? आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, लेकिन अगर विश्वास का आपके काम नहीं है, आपका विश्वास मरा है, और ऐसा मरा हुआ विश्वास कोई भी फल नहीं लेकर आएगा। समझ पा रहे हैं आप? ऐसा मरा हुआ विश्वास कोई फल लेकर नहीं आएगा। याकूब 2:14 पर देखिए क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर कोई कहता है मुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है, अगर वह कहे कि मैं विश्वास करता हूं पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास उसका कभी उद्धार करा सकता है? यहां पर लिखा है, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार करवा सकता है जो जिसमें कर्म नहीं है? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, और विश्वास के द्वारा अगर विश्वास से आगे अगर आपके कर्म नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ है। और आपको पता है, कभी देखा आपने ऐसे व्यक्ति को जो मरा हुआ हो, वह चाय बेच रहा हो, कभी रेडी लगा रहा हो और कभी कुछ कर रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, मरे हुए व्यक्ति को? अब कुछ लोग बोल नहीं रहे, इट मींस वो उन्होंने देखा है। क्या आप वो लोग नहीं बनना चाहते जो परमेश्वर का वचन का आदर करने वाले हो? जब वचन स्टार्ट हो, वचन की ओर पूरा ध्यान रखें। परमेश्वर के वचन को जितना आप आदर देंगे, आप बिलीव करो परमेश्वर कैसे आपको आदर का पात्र बनाता जाएगा। शैतान की एक बड़ी योजना है कि वह लोगों को कभी वचन की ओर ना आकर्षित होने देता है, क्योंकि उसे पता है अगर वर्ड इनकी लाइफ में चला गया ना, बदल देगा, हर प्रकार के अंधकार को खत्म कर देगा, पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे और उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। और मेरे हाथों से गए जो मैं चाहता नहीं, पर आप चाह सकते हो ना, आपके पास तो ये अधिकार है।
आपके ऊपर नींद राज करने लग जाती है, हम समझते नहीं, पता नहीं कैसे होता ये, पता नहीं कैसे होता। 6 साल हो रहे मुझे मसीह में, आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक 6 साल हो गए, कभी भी वचन के दौरान मैंने नींद नहीं देखी अपनी लाइफ में। अपनी बड़ाई के लिए नहीं करा। या आप भी, आपके लाइफ में भी हो सकता है, अगर आप उसके लिए भूखे और प्यासे होंगे, अगर आप उसके खोजी होंगे। अरे मैं कोई स्पेशल थोड़ी ना हूँ, कोई और से कोई स्पेशल नहीं है। परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं है भैया, ये फेवरेट मेरा है, ये मेरी फेवरेट दाल, फेवरेट सब्जी है। परमेश्वर फेवरेट नहीं है किसी, परमेश्वर के लिए कोई फेवरेट नहीं है। जो उसे ढूंढेंगे वे उसे पाएंगे, जो उसे ढूंढेंगे परमेश्वर उन पर प्रकट होगा और परमेश्वर उनकी लाइफ से बहेगा। आप कहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाते, परमेश्वर ये देखता है। अगर आप खुदा में इंटरेस्ट दिखाते हैं, खुदा के साथ चलने के लिए आप लालयित हैं, अभिलाषी हैं, खुदा आपको कभी दूर नहीं करेगा। और कोई आपको अगर दूर करने के लिए आए भी, खुदा उसे भगाएगा। समझ रहे? परमेश्वर के वचन को आप आदर दें। यहाँ पर क्या लिखा है? अगर कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार करा सकता है? हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठा होते हैं? उद्धार पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए नहीं इकट्ठा होते, और किस लिए होते हैं? फिर क्या करने के लिए इकट्ठा होते हैं? अगर हमें उद्धार ही नहीं चाहिए तो फिर क्या, किस लिए आते हैं हम भैया? हम भी वैसे जीते हैं जैसे वो जी रहे हैं, बस। फिर हमने विश्वास करने के द्वारा उद्धार तो प्राप्त कर लिया। अब क्यों याकूब बात कर रहा है कि तुम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते? पौलुस कहता है कि तुम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। मसीह ने अपना काम कर दिया कि उसने आपको, मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको धर्मी ठहरा दिया। अब आपके लिए जरूरी है कि आप विश्वास के साथ कर्म करो, और कर्म के साथ ही आप उस धार्मिकता में बने रह सकते हो, क्योंकि विश्वास कर्मों से सिद्ध होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 20 में, वचन 20 में देखिए क्या लिखा है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आगे देखिए 21 में क्या लिखा है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। सुनिए, सभी ध्यान दें, विश्वास कैसे सिद्ध हुआ? फेथ के द्वारा। आपके पास एक बड़ा विश्वास है, ये अद्भुत बात है, लेकिन विश्वास के साथ अगर काम नहीं है, वह विश्वास मरा हुआ है। बाइबल बताती है कि जितना मर्जी बड़ा आपका विश्वास है, इट्स डजंट मैटर, या कोई मैटर नहीं करता, पर अगर आपके विश्वास के साथ काम नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। लेकिन अगर आपका विश्वास छोटा है लेकिन उसके साथ काम है, आप एक पहाड़ से बात करोगे और पहाड़ मैदान होगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा विश्वास है और आप पहाड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, हे पहाड़, मैं तुझे यीशु के नाम में कमांड करता हूं, मैदान हो जाए, क्या आपका विश्वास उस समय काम करेगा? क्यों नहीं काम करेगा? आपके कर्म, आप विश्वास के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और काम करना क्या है? हम जॉब करें, ड्यूटी करें, चर्च में सेवा करें, ये करें, वो करें? नो, ये सब कुछ साइड में रखो। क्या आप परमेश्वर वचन को आदर देते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को आदर देते हैं? क्या सबसे प्रिय परमेश्वर के वचन को जानते हैं? आज लोगों के हृदय में पता क्या भरा है? पैसा, नाम, घर, इनकी शादी करनी, उनकी शादी करनी, ये करना, वो करना, और अपनी बिजी लाइफ में बिजी है वो। उनके हृदय में यह भरा है। बहुत कम लोग हैं जो दाऊद के समान यह कह पाए कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में भर रखा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तुझे भूल ना जाऊं मैं। बहुत कम लोग हैं। लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने हृदय में भर रखा है, पर बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में भरते हैं। और जब तक आप यह वचन आपके हृदय में नहीं होगा, आपके कानों से ही निकल जाएगा। अगर आपको पता है, कभी भी आप समझ नहीं सकते उसके साथ चलने को, क्योंकि आपके हृदय में वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और एक ऐसी जगह पर जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा, उसने यह नहीं कहा कि मैं तुझे दिखा देता हूं, यहां जा। उसने कहा दिखाऊंगा मैं। समझ रहे? परमेश्वर ने उसे बोला कि जा वहां पर। वह गया, उसने उन चीजों को देखा नहीं था पहले, वह विश्वास के साथ चल पड़ा, विश्वास के साथ उसने काम किया। समझ रहा? विश्वास के साथ उसने काम किया, और उसके बाद ही उसका विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर कार्य किया और वह सिद्ध हुआ। आपका मरा हुआ विश्वास कब जीवित हो सकता है? जब वह कामों के साथ होगा। समझ पाए आप? विश्वास को काम जीवित करते हैं और तब वह काम करता है। समझ पा रहे हैं आप? आपके पास बड़ा फेथ है और आपको विश्वास है कि आप बड़े बड़ी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं मसीह यीशु के नाम में,
और बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन उसके साथ अगर काम नहीं है, आपका मरा विश्वास उस बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकता, उस आर्थराइटिस के लिए, उस कैंसर के लिए, उस तमाम प्रकार की बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकता अगर आपका विश्वास कर्मों समेत ना हो। लेकिन अगर कर्मों के साथ है, आप चाहे पहाड़ से बात करो वह मैदान होगा, एक बड़ी बीमारी से बात करो वह खत्म होगी। अरे यही वह बात है, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं। लेकिन अगर आपके काम ना होंगे विश्वास के साथ, तो आपका विश्वास मरा हुआ है, फिर क्या आप धर्मी ठहरे? That's why आज बहुत सारे लोग हैं जिनके काम उनके विश्वास के साथ नहीं है, इसलिए उनका विश्वास मरा हुआ है, और इसलिए वह उस धार्मिकता जो मसीह ने उन्हें दी थी चूक गए, दूर चले गए। अपने कामों के लिए आज बहुत लोग समय देते हैं, खुदा के लिए कितना समय लोगों के पास? कितना समय खुदा को देते हैं आप? बताइए, कितना समय हम देते हैं खुदा को? क्यों आप उन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं जिनका अनंत में कोई मूल्य नहीं है, मसीह के राज्य में कोई मूल्य नहीं है? आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और कीमती है। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की मूर्खता कितनी बड़ी है। एक ऐसी चीज को पकड़ रहा हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज को छोड़ रहा हो जिसकी सबसे ज्यादा कीमत है। इसे बुद्धिमानी कहेंगे या फिर मूर्खता? बाइबल से मूर्खता कहती है। हालेलुया। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, आगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 24 में आप देखें क्या लिखा है। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। जब इसी वर्ड को आप लिविंग बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। तो तुम देखो हम में जो कुछ करते हैं, यहाँ पर लिखा, तो तुम देखो हम जो कुछ करते हैं उससे हम परमेश्वर के निकट सही साबित होते हैं, केवल विश्वास से नहीं। सुनिए, यहां पर लिविंग बाइबल में बहुत स्पष्ट तरीके से इसे बताया गया, इसलिए मैंने आपको लिविंग बाइबल में बताया। वहां पर लिखा गया है, इससे देखो तुम हम परमेश्वर के निकट अपने कामों के साथ सही साबित होते हैं, सिर्फ विश्वास से नहीं। विश्वास के लिए याकूब कहता है दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं। अगर तू विश्वास करता है परमेश्वर एक है और वह जीवित है और वह मरे हुए में से जी उठा, तू अच्छा करता है, ये दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं। और हमसे बड़ा वो काम, एक काम वो करती हैं, वो थरथराती, हम थरथराते भी नहीं। हमारे अंदर डर नहीं उनके लिए, परमेश्वर के लिए, पर दुष्ट आत्माओं के अंदर डर है परमेश्वर के लिए। वचन 26 में देखिए क्या लिखा है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप कैसे विश्वास को लेकर जी रहे हैं अपनी लाइफ में? आप मुझे बताओ, आप कैसे विश्वास को लेकर आप जी रहे हैं? क्या जीवित विश्वास लेकर आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे, या फिर एक मरे हुए विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अगर आप एक जीवित विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप खुदावन के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि बाइबल आपको धर्मी ठहराती है और धर्मी उस राज्य में राज्य करेंगे। लेकिन अगर आप एक मरे हुए विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप वहां से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि मरे हुओं का वह राज्य नहीं है। आई विल रिपीट, वह मरे हुओं का राज्य नहीं है। वहां पर जीवित राज्य करेंगे और धर्मी राज्य करेंगे। अगर आप चाहते हैं उसके साथ, उसके राज्य में राज्य करना, द बाइबल सेज एक जीवित विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। समझ पा रहे? याकूब क्या कहता है? वह कहता, अगर आपका विश्वास कर्मों समेत नहीं है, वह मरा हुआ है। विश्वास अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध होता है, वह जीवित है। अगर आपके पास एक जीवित विश्वास लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मसीह के साथ परमेश्वर राज्य में राज्य करेंगे। अगर आपके पास मरा हुआ विश्वास है जिसमें काम नहीं है आपके, आप धर्मी नहीं ठहरते परमेश्वर मुख, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा हम मसीह के सम्मुख धर्मी ठहरे। अगर हम धर्मी ठहरे तो विश्वास हमारा जीवित होना चाहिए। आप कैसा विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर आप देखेंगे लोग एक मरे हुए विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और काम उनके साथ नहीं है। बस वो विश्वास करते हैं हम मसीह की संतान हैं, हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए, मसीह हमारा उद्धार करता है। क्या ऐसा विश्वास उन्हें बचा सकता है? दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं, हमसे ज्यादा थरथराती वो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को हमसे अधिक वो जानती है, क्योंकि वो बहुत समय से उसे देखती आ रही है। पर क्या वो धर्मी ठहरती है? आप समझ पा रहे? अगर हम मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं, उसके राज्य में हमें एक जीवित विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमने विश्वास किया, दैट्स अमेजिंग। यह एक अद्भुत बात है कि हमने विश्वास किया मसीह यीशु पर, लेकिन क्या हम धर्म कामों को भी साथ में कर रहे हैं? अगर मसीह के विश्वास, हमारे विश्वास है, मसीह के काम, उसके साथ हमारे काम नहीं है, हम मसीह के सम्मुख धर्मी नहीं रहते, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति कभी भी धर्मी नहीं रह सकता। और वह राज्य मरे हुओं का नहीं, वह जीवितों का राज्य है। हालेलुया। इब्रानियों 11:7 में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर।
यहाँ पर लिखा है, मैं जल्दी से खत्म करूंगा, इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सुनिए, विश्वास के द्वारा नूह ने उस समय जो बातें उसे दिखाई नहीं देती थी उसने विश्वास किया, और विश्वास के बाद उसने जो परमेश्वर ने उससे कहा था वह किया। ओनली फेथ नहीं किया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जल पर ले लाऊंगा और सबको नाश करूंगा, तू मेरी दृष्टि में धर्मी ठहरा, तू बचा जाएगा। परमेश्वर ने जगह एक जहाज बना। अगर वो परमेश्वर की बात को मानकर जहाज ना बनाता, क्या वो बचता उसके साथ? वह नाश हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि मैं जल पर ले बरसाऊंगा, वह ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी जल आएगा, और उसमें सभी नाश होते थे। अगर वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करता, क्या वो बचता? बिल्कुल यही चीज है आज हमारे लिए। हमने विश्वास किया, यह एक अद्भुत बात है। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हमारे काम उसके साथ जुड़े? और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने संसार को दोषी ठहराया। बाइबल बताती है, क्या वो प्रचार करने जाता था? उसने अपने कामों के द्वारा प्रचार किया। नई वाचा का ये लाइफ है, आपको समझ में आनी चाहिए। जो जगत के आरंभिक दिनों में एक ऐसा व्यक्ति जी रहा था जो अपने जीवन के द्वारा एक प्रचार कर रहा था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, और उस समय तक पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। उसने कहा परमेश्वर बारिश को लेकर आने वाला है और जगत को अंत करने वाला है, और यह पहली बार था। और जब नूह यह बताता होगा, लोग उसके पास से गुजरते जाते होंगे, अरे नूह आपने ये क्या किया? आपने सब कुछ बेच दिया अपना, आप एक जहाज बना रहे हो। उसने कहा हाँ मैं जहाज बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है आप बहुत बड़ा जल प्रलय आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा आप जगत का, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर दृष्टि में बिगड़ गई। ओ कैसी बात कर रहे हो, आज तक कभी बारिश नहीं है, आप बारिश की बात करो। यही चीज तो प्रचार कर रहे हैं कि मसीह एक दिन आएगा, जो धर्मी है उन्हें ले जाएगा, जो गुनहगार और पापी उनका नाश करेगा। लोग कहते हैं आज तक हुआ ही, कौन आया है और कौन गया है? कौन जानता मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक? मुझे बताओ। फेथ बहुत अलग काम करता है। आप याद रखें, विश्वास कभी आपकी आंखों के अनुसार नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास के साथ चलते हैं, आप अपनी आंखों के अनुसार ना चलेंगे, लेकिन अगर आप आंखों के अनुसार चलते हैं, आप विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि आंखें हमेशा विश्वास के खिलाफ है। विश्वास का विरुद्ध यह नहीं है कि आप अविश्वासी हो जाएं। विश्वास का विरुद्ध यह है कि आप उन चीजों को देखें, क्या यह हुआ है? बहुत से लोगों के लिए जब दुआ की जाए, परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम में आपको चंगा करे, सब पूछो कुछ हुआ तो है नहीं। क्या फेथ है ये? क्या विश्वास है? इट्स नॉट फेथ। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, जादू देखना चाहते हैं? चमत्कार और जादू में बड़ा फर्क है। रुमाल तुरंत निकल आएगा, पर वो जादू है। हम चमत्कार करने के लिए बुलाए गए। अगर आपका विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा और विश्वास करो, उनका विश्वास करो और तुम चमत्कार देखोगे। फेथ आपकी आंखों के अनुसार नहीं होता, फेथ के अनुसार आपकी आंखें दिखती हैं। अगर आप आंखों के अनुसार चलना चाहते हो, विश्वास के साथ नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ चलना चाहते हो, आपकी आंखों के अनुसार नहीं चलोगे आप। क्या आप विश्वास के साथ चल रहे हैं? और विश्वास का काम भी है। जब उसने वह जहाज बनाया, जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उसका यह प्रचार था कि परमेश्वर एक दिन इस जगत पर न्याय लेकर आएगा, और वे लोग जो इस जहाज के अंदर होंगे वे बचाए जाएंगे। सारा जगत दोषी ठहराएगा। आपको पता है उसने सब कुछ बेचकर जहाज बनाया था। आई विल रिपीट, उसने अपना सब कुछ बेचकर जहाज बनाया था। संपत्ति भी नहीं लगा दी थी उसने। अपनी संपत्ति यहाँ पर घर बनाने में, ये करने में, वो करने में, पैसों कपड़ों में, ये यहाँ वहां गुजार नहीं देता। उसने बेचा सब कुछ। आप क्या समझते हैं उसके पास बहुत कुछ कहां से आया? उसने अपनी संपत्ति लगाई थी। और यही चीज आज कलीसिया करने की जरूरत है। अगर आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा आपके लिए, और विश्वास के साथ आप धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के साथ आपके काम भी होने चाहिए। आपके काम भी होने चाहिए। आप विश्वास करते हैं, एक अद्भुत बात है, अच्छी बात है। क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं? आदर करते हैं परमेश्वर के वचनों का। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सिर्फ रैंडमली पढ़ लिया, कभी कोई पढ़ लिया और छोड़ दिया। पढ़ के छोड़ना ये कुछ आपको फल नहीं देगा। इसे दिन रात आप पढ़े हो और फिर भी इसमें अगर अपनी लाइफ में मनन नहीं करते और उसके अनुसार चलते नहीं, आप इस खुदा के कलाम का आदर नहीं करते, और यह परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं कर सकता। अगर इसके प्रति आप समर्पित नहीं, यह काम कभी भी आपकी लाइफ में नहीं कर पाएगा। कोई जादू की पुस्तक नहीं है भैया, हो गया, इसे पढ़े मनन करें। यही तो कहता है याकूब। आप सभाओं में जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, विश्वास करने वाले, सब कुछ करने वाले, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले नहीं, कर्मों करने वाले नहीं, आपका विश्वास मरा हुआ है। आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान ऑफरिंग, जो कुछ भी आप करते हैं, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा जा
अपने कुटुंबियों, अपने परिवार को छोड़ और मैं तुझे एक ऐसी जगह दिखाऊंगा, वहां पर जा, तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ा। उसने क्या किया? विश्वास के सिर्फ, या फिर चल पड़ा? ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। समझ पा रहे आप? या विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। 2 पतरस 3:8। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 8 से पढ़ेंगे हम। देखिए यहां पर क्या लिखा है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करी। अब सुनिए यहां पर क्या कहता है पतरस। वह कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु के आने में भी देर है। वह कहता है कि परमेश्वर धीरज धरे हुए है। परमेश्वर के वहां पर वह कहता है 1000 दिन एक दिन के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष उसके वहां पर एक दिन के बराबर है। मसीह यीशु को 2000 वर्ष हुए, 2 दिन हुए, 2 दिन हुए और वो आने वाला है। यह अंतिम समय है। अब यह बटोरने का समय नहीं कि आप रुपया, पैसा, इज्जत, नाम और बहुत कुछ बटोर लें। यह टाइम है इन सब चीजों को छोड़ें और आत्मिक धन को बटोरें आप। वह कहता है कि परमेश्वर मसीह जब आएगा, उसके आने में बहुत समय नहीं है। उसके वहां पर 2000 वर्ष जो हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसके वहां पर 2 दिन हुए हैं। लेकिन प्रभु अगर आने में विलंब कर रहा तो केवल इसलिए कि वह लोगों को अवसर दे रहा है कि लोग मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, कोई भी नाश ना हो जाए, इसलिए वह विलंब कर रहा है। और बाइबल में लिखा अब समय पूरा हो चुका है और उसका आना बहुत निकट है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी खोज कर रहे हैं? वह कैसी बातों को लिखता है कि किस प्रकार वह चोर के समान एक दिन आ जाएगा और आकाश कैसे भाग जाएगा, बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और आकाश किस तरह पिघल जाएगा, और बहुत सारी बातें उसने लिखी। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब ये सब कुछ होने वाला है, तुम्हें पता है, तो अब तुम्हें कैसे एक पवित्र चाल चलन में और भक्ति वाला जीवन होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए। क्या कुछ मिनट की दुआएं करने वाला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? क्या पवित्र चाल चलन सिर्फ आपका परिवार में सिर्फ ठीक रहे? बाहर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप? बाहर बहनों के साथ कैसा व्यवहार है आपका? कैसा आप मोबाइल को यूज करते हैं? कैसी चीजों का मोबाइल के ऊपर देखते हैं? कैसी कहीं आप गंदी तस्वीरों को, गंदे वीडियोस को तो आप नहीं देखते मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पर गलत चैट्स तो नहीं करते आप। जब उसका दिन आने का इतना निकट है तो हम क्यों उन चीजों के पीछे भाग रहे? समझ रहे हो ना कितनी मूर्खता है एक इंसान के अंदर। उसे पता है मसीह आने पर है। अगर मसीह आज आ जाए, क्या आप उसके साथ जा पाएंगे? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, यही एक तरीका है तैयारी का। मसीह आ जाएगा और क्या आज मैं तैयार हूं? शैतान किस धोखे में जाओ, मसीह अभी आएगा, टाइम लिखा गया है, विलंब कर रहा है, आएगा नॉट, वह चोर के समान आएगा। हमें इस तरह जीना चाहिए कि वह आ जाएगा। अगर अब वह आज आया, क्या मैं उसके साथ जाऊंगा? मैं फिर से कहना चाहता हूं वही बात जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि उस दिन के बाद मसीह यीशु के पास यह अधिकार नहीं है कि वह आपको नरक से निकाल ले। उस दिन के बाद मसीह यीशु के पास यह अधिकार नहीं कि वह आपको माफ कर दे, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। वहां कोई दया नहीं होगी। यह ऐसा ही है, बहुत कठोर लग सकता है पर यह ऐसा ही है। उस दिन परमेश्वर ऐसा करेगा, धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा,
धर्मी लोग अलग होंगे, अधर्मी लोग अलग होंगे। अधर्मी लोग नाश कर दिए जाएंगे, पर धर्मी लोग मसीह के राज्य में राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या आप उसके लिए जी रहे हैं? क्या आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप उसकी वेट कर रहे हैं कि वह आएगा आपको ले जाएगा? क्या आपको डर तो नहीं लगता कि मसीह जब आएगा ओ मुझे क्या होगा, मेरा क्या करेगा? कहीं डर तो नहीं लगता आपको? या फिर आप आनंदित होते हैं मसीह आएगा, वो दूल्हा आएगा? क्या कभी आपने ऐसी दुल्हन को देखा जो अपने दूल्हे का वेट करती हो? दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। हाँ, कभी दुल्हन को ऐसे देखा? कोई ऐसी दुल्हन देखी आपने जो अपने ससुराल में जाने वाली हो, अपने दूल्हे के साथ जाने वाली हो और ऐसे रो रही हो? नेवर। वो आनंद से भरी होगी, वाह मेरा दूल्हा आ रहा है, मुझे ले जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगी। हम परदेसी यहाँ पर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हे परदेश में रहने वाले मसीह लोगों, इस संसार से प्रेम न रखना, हम यहाँ के नहीं हैं। आपका परदेश, आपका स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं आप? किससे ढूंढ रहे हैं? अगर आप पृथ्वी की वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, खुदा नहीं कहेगा न ढूंढो। जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे वो आपको दे दी जाएगी। अगर आप खुदा को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं है जो आपको खुदा से अलग कर दे। हालेलुया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? और आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। सुनिए, वहां पर धार्मिकता वास करेगी। अब धार्मिकता मीन्स अगर वहां पर लोग नहीं तो धार्मिकता किसी? वहां पर वे लोग वास करेंगे जो मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, जिनके हर प्रकार के पाप खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा धोए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैक पेनन अंकल जी ने कहा, नरक में वे लोग नहीं होंगे जो पापी थे, नरक में वे लोग होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया है। नरक में वे लोग नहीं होंगे जो पापी थे, नरक में वे लोग होंगे जिन्होंने मन नहीं फिराया। आई विल रिपीट, नरक में वे लोग नहीं होंगे जो पापी थे, नरक में वे लोग होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया। परमेश्वर मसीह ने कहा, मैं जगत में इसलिए आया कि मैं पापियों को उनको मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अगर आप यह कहते सिर्फ परमेश्वर मसीह पापियों के लिए आया, यस आया। किस लिए? मन फिराने के लिए। क्या आपने मन फिराया है? हालेलुया। उस राज्य में धार्मिकता वास करेगी, अधार्मिकता नहीं। आप किसे चाहते हैं आज? अधार्मिकता को या फिर धार्मिकता को? If you like righteousness, परमेश्वर आपको दे देगा। अगर आप धार्मिकता को प्रिय जानते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसमें जीना पसंद करते हैं, परमेश्वर कभी भी आपसे नहीं छीनेगा, उसे दूर नहीं करेगा, उसे आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उसे प्रिय नहीं जानते हैं, जिन वस्तुओं को आपने प्रिय जाना है, खुदा उन्हें दे देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20:6 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:6। ओके, प्लीज गिव मी सम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे मसीह और परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के राज्य में 1000 वर्ष मसीह के याजक होंगे और 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वहां पर वे क्या होंगे? याजक। पतरस कहता, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो, परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। यहां पर सलाह नहीं दे रहा पतरस, आपको सलाह नहीं दे रहा वो, आप सलाह मान लो कि आपको परमेश्वर मसीह के गुण प्रकट करने होंगे, परमेश्वर गुण प्रकट करने पड़ेंगे। उसने कहा ये तुम्हें करना है, इट्स कमांडमेंट, यह आज्ञा है तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। समझ रहे आप? हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है। याजक का क्या काम होता है? प्रेज एंड वर्शिप, पर खुदावंत की महिमा करना। हम वहां पर खुदावंत की महिमा करेंगे, हम मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपका उद्धार
आपके कामों से नहीं हुआ? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका उद्धार आपके कामों से नहीं हुआ, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से हुआ। पर आपको क्या यह पता है कि आपका न्याय आपके कामों के अनुसार होगा? कैन यू बिलीव? आपका न्याय आपके कामों के अनुसार होगा। आपके कामों का फल आपका जो फल होगा ना, वो आपके कामों के अनुसार मिलेगा। आपने उद्धार मसीह के द्वारा पाया, लेकिन आपके फल जो होंगे वह आपके कामों के अनुसार है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? लास्ट वर्ड में बोलना चाहता हूं और उसके बाद खत्म। प्रकाशित वाक्य 14:13। जब मैं समय देखिए यहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, सुनो, सभी सुने, ध्यान दें, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहे हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और सुनिए, और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। और यह एक अद्भुत बात है, जो प्रभु में मरते हैं वे मरते नहीं, वे सोते हैं और वे अब धन्य हैं। यह एक अद्भुत बात है, यह एक अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना से, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे मृतक थे, मरे हैं, लेकिन जब प्रभु मरे, आपको पता हम मृतक थे लेकिन हम प्रभु में आए, हम जिलाए गए, और जब हम मरते हैं हम धन्य हैं। लिख ले, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ। आत्मा क्या कहता है? हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जो उन्होंने मसीह यीशु में परिश्रम किया उससे वे विश्राम पाएंगे। वे अपने हर एक काम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। बिली ग्राहम ने कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि मैं मर गया तो विश्वास ना करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। वाह, अमेजिंग है ये। अगर कोई तुमसे कहे मैं मर गया तो विश्वास ना करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं आज मर गया तो मैं मसीह के साथ हूंगा? समझ पा रहे? बाइबल कल के लिए बात नहीं करती कि आप कल मन फिराएंगे, कल पश्चाताप करेंगे, कल खुदा के अधीन अपने आप को करेंगे। बाइबल कहती आज यह दिन है, आज अपने आप को उसके अधीन करो और उसके आगे अपने आप को उंडे लो, ताकि आप उसके साथ राज्य कर पाओ। आपको पता क्यों परमेश्वर आज की बात करता है? परमेश्वर वहां पर ऐसा नहीं कि कल के लिए देखे, वो आज उसके यहाँ पर कुछ सेकंड्स हैं। जब 1000 वर्ष एक दिन है तो आज का जो हमारे लिए पल है वो कितना छोटा होगा। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। उसने पता है न्याय करने के लिए एक दिन ठहराया है, परंतु दया के लिए, अनुग्रह के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए उसने एक वर्ष ठहराया है। वर्ष में 365 दिन होते, न्याय के दिन के लिए दिन में 24 घंटे होते। न्याय करने में वो इतना पीछे क्यों है? वह प्रेम करता है, वह प्रेम से भरा हुआ है। उसने आपको, अगर परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार कुछ सिखाया है आज, तो इसलिए नहीं कि वह आपको कुछ दिखाना चाहता है कि आप दंड से बचने के लिए उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसने दंड के लिए नहीं, आपको उसने आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। वो आपको दंड दिखाकर नहीं कहता देख ऐसा होगा, वह चेतावनी देता है हमें। ये एक अद्भुत बात है। लेकिन दंड दिखाकर हमें अपने पीछे चलाना नहीं चाहता। अगर हम उसके पीछे चलना नहीं चाहते, वो हमें अपने पीछे नहीं चलाना चाहता। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अगर दिया है कुछ, तो वह यह है कि वह अपनी लाइफ में चुनाव कर सकता, फैसला कर सकता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप इस पृथ्वी को छोड़ते हैं आज, अगर आज छोड़ते इस पृथ्वी को, क्या आप मसीह के साथ होंगे? क्या हम मसीह के साथ होंगे? क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं मर गया तो विश्वास ना करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा? क्या हम वो जीवन जी रहे हैं? आप अगर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे को पैरों के नीचे ले आएं, क्योंकि उसकी जगह वही है। आदर के पीछे भाग रहे हैं तो उसे फंदा मत बनाएं, क्योंकि वह आपके लिए फंदा है। उसे पैरों के नीचे लाएं। हर एक चीज आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए। बाइबल के अंदर 2 सेवकाइयां हैं जो आपको दी गई हैं और मुझे दी गई हैं। बाइबल के अंदर उसके लोगों को किंग एंड प्रीस्ट कहा गया है। परमेश्वर के लोगों को राज्य करने वाले राजा और याजक कहा गया है। आपको पता है याजक क्या करते हैं? याजक परमेश्वर पर बड़ाई, प्रशंसा और उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, उसके वचनों का प्रचार करते हैं। लेकिन राजा क्या करते हैं? राजा आज्ञाओं को देते हैं और जो आज्ञाएं वो पास करते हैं वही होती है।
अब बीमारियों के सामने जाकर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बीमारी छोड़, आप राजा हैं, आप हुक्म दे और खत्म होगी वो। लेकिन जब आप परमेश्वर से मुक जाते हैं, आप एक कंगाल के समान जाएं, प्रभु मुझे सहायता चाहिए, मुझे मदद चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। हम जब उसके सम्मुख जाएंगे हम याजक के समान जाएंगे, लेकिन जब उसके पास से होकर आएंगे हम एक किंग के समान आएंगे और राजा के समान। आपको पता पार्लियामेंट के अंदर से हुक्म पास होते हैं, विनती नहीं की जाती सर लोगों से, देश के लोगों से विनती की जाती वहां पर, या फिर हुक्म पास होते हैं। कलीसिया एक पार्लियामेंट है, यहां जो हुक्म आप पास करेंगे मसीह यीशु के नाम में, वह हुक्म यह सृष्टि मानेगी। यह अधिकार है आपके पास, लेकिन अगर आप विश्वास में नहीं चल रहे हैं, आपके कोई भी अधिकार आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि विश्वास कर्मों के साथ ही काम करता है, विश्वास कर्मों के साथ ही जीवित है, विश्वास कर्मों के बिना मरा है। और फाइनली आपको पता है अंत में मसीह आएगा और उसके साथ उसके लोग राज्य करेंगे, वे लोग जो धर्मी हैं। जब मैं दुआ कर रहा था मैंने कहा खुदा आपके वचन, आपके लोगों को वचन देना। क्या वचन दिया है? खुदा ने एक वर्ड दिया, धर्मी राज्य करेंगे। क्या आप धर्मी है? क्या आप धर्मी है? अगर मसीह आ जाए क्या आप उसके साथ उठाए जाएंगे? क्या आप उसके साथ जा सकते हैं? एक गंभीर सवाल है। आप यहां वहां मत देखें, आपके अंदर हिम्मत है तो सामने देखें। आपको मसीह के आगे खड़ा होना है। अगर वो आज आ गया कहीं वो आपसे लजाएगा तो नहीं? अगर आपने इन परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं किया तो बाइबल से इस परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। वचनों का आदर आप नहीं करते तो परमेश्वर आपका आदर कैसे करेगा? सब कुछ इन वचनों में है। इन वचनों के बाहर अगर आप चले गए, इन वचनों को छोड़कर आपने जीना स्टार्ट कर दिया, सब खत्म। आप एक फलदायी बारी के समान हो सकते हैं, लेकिन किस दिन आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर आप एक उजड़े और बंजर जमीन के समान बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप कहां पर जी रहे हैं? अपनी प्रार्थनाओं को कहां पर रख रहे हैं? क्या प्रार्थनाओं में सिर्फ स्तुति आराधना में समय गुजार दे रहे हैं? और वो स्तुति आराधना सिर्फ आपके अपने शब्दों और अपने दिमाग तक ही सीमित है? क्या वो खुदा तक पहुंच रही? या सिर्फ नियम कानून बना लिया? मैं सच कहता 10 साल तक आप करते रहे और 10 साल में कभी भी आप खुदा तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएं और हृदय से उसके दुआ करें। 5 मिनट छोड़े, 10 मिनट छोड़े, आधा घंटा छोड़े, 1 घंटा छोड़े, अब बढ़े। ये समय तैयारी का है, तैयार हो। क्या आप तैयार हो रहे? कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, उसके लिए आप चिंता मत करें। आप कुछ नहीं कर पा रहे, जो कुछ आप कर पा रहे हैं उसे करें, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए सरेंडर करें। खुदा के पास ताकत है। इसी हफ्ते परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई। अनुग्रह जो हमारी लाइफ में आता है ना, वह अनुग्रह अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस अनुग्रह की ओर निहारा करें कि वह अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको दिया, कितने बुरे थे आप, उन जगहों से यहां तक निकल कर आ गए, आगे आप नहीं निकल पा रहे, उस अनुग्रह की ओर निहारा करें। जो अनुग्रह वहां से निकाल कर यहां तक ले आया, यही अनुग्रह मुझे इन सब जगहों पर जयवंत करेगा और इन सब जगहों पर मैं राज्य करने वाला बन पाऊंगा।